मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जनपद पौड़ी के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। बारिश होने से आम जनमानस को लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश से जहां जंगलों में लगी आग बुझने लगी है, तो वहीं गेहूं आदि तैयार फसलों के लिए नुकसान होने का भी भय किसानों में बना हुआ है। पौड़ी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद एसएसटी और एफएसटी ने मिलकर 4,33,000 का नगद कैश और 60 लीटर अवैध शराब अब तक बरामद की है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में टीम को चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जब से आचार संहिता लगी है उसके उपरांत जो हमारे ईसीआई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने 21 हमारी एसएसटी हैं और 21 ही हमारी एफएसटीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमारी काम कर रही हैं। ये 24/7 ये टीम तो हमारी काम कर रही हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 4,33,000 का अवैध कैश बरामद किया है और साथ ही साथ लगभग 60 लीटर्स की लीगल लिकर हम लोगों ने सीज़ की है और साथ ही साथ कुछ एनडीपीएस एक्ट में भी हमने 4 एफआई पंजीकृत किए हैं। चूँकि ये कार्रवाई हमारी प्रचलित है और हम लोग बहुत फोकस्ड हैं और आगे भी ये कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे और जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं उनको फेयरली करवाने में हम लोग ये कार्रवाई करते रहेंगे। नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की 2 बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में आज डीजीपी अभिनव कुमार नानकमत्ता डेरा कार सेवा में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जल्द से जल्द मामले के खुलासे की बात कही। हल्द्वानी में राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। कांग्रेस नेता द्वारा ऑब्जर्वर को की गई शिकायत के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच करते हुए संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया है। हल्द्वानी के शिक्षा नगर लामा चौड़ में शराब की दुकान खोले जाने का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे लोगों ने कहा कि उनके क्षेत्र शिक्षा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां कई शिक्षण संस्थान हैं। ऐसे में ग्रामीणों को जानकारी मिली है कि यहां पर आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान प्रस्तावित की गई है, जिसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा अनापत्ति भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभाग ने मौका मुआयना नहीं किया, न ही कोई एक्शन लिया। ऐसे में अब वे आंदोलन को बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आत्मदाह करने से भी नहीं चूकेंगे। देखिए, जो हमारी एक्साइज पॉलिसी है इसके तहत कुछ प्रोविजंस हैं और एक दुकान आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसका विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है और क्योंकि ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित इनके द्वारा किया गया है, आबकारी विभाग को इसमें जांच हेतु बताया गया है। साथ ही इसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है उसकी भी जांच की जा रही है। खोली जा रही है किसी दिगर व्यक्ति के द्वारा, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं समस्त जनप्रतिनिधि और जन समर्थन के साथ, और जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। इससे पूर्व भी कई दुकानें ऐसी है जहाँ पे स्नैक बिकती है, चरस बिकती है, तमाम चीज़ें वहाँ पर बिकती है, उसके बाद भी आप लोग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया। आज क्या ऐसी नौबत आई कि आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम बराबर पूर्व में भी और अभी भी नशा मुक्त अभियान बराबर चलाते रहते हैं समय समय पर, जिसमें हम समस्त प्रशासन से भी एक आग्रह करते हैं कि समय समय पर उस चीज़ का अनुपालन किया जाए, जिससे कि यह कारोबार और ये अवैध शराब की दुकान का रोक लगे। हमारे लामाचौड़ क्षेत्र में जो शिक्षा नगर के नाम से लामाचौड़ को जाना जाता है, वहाँ पहले से ही अवैध कारोबार शराब का हो रहा है और आज की डेट में एक अंग्रेजी शराब की भट्टी हमारे लामाचौड़ शिक्षा नगर में स्वीकृत की गई है, जो प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है और उसमें क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि का उसमें एनओसी भी जारी की गई है, जो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो हम उस क्षेत्र में किसी भी हद तक जाकर, चाहे हमें आत्मदाह तक जाना पड़े, हम उस क्षेत्र में शराब की भट्टी नहीं खुलने देंगे। शराब का हम खुला विरोध करते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता के अनुपालन में निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी और एक्साइज बैरियर टीमों द्वारा जिले में सीमाओं पर विशेष निगरानी की जा रही है। अभियान के तहत गठित टीमों द्वारा अभी तक 15,82,602 रुपए की लागत की शराब, ड्रग्स के साथ ही कैश बरामद किया गया है, जिसमें 7,99,700 का कैश,
2,26,802 रुपए की लागत की अवैध शराब और 5,56,100 की लागत की ड्रग्स टीमों द्वारा अब तक जब्त की गई है। मेनली हमारे तीन विंग्स या तीन पर्टिकुलर टीम्स काम कर रही हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हो गई, SST हो गई और थर्ड आपका एक्साइज के बैरियर्स भी हैं। तो कॉन्टीन्यूसली जो हमारी सर्विलांस और मॉनिटरिंग हो रही है, तो इसमें लगभग 15,82,602 रुपये का अभी तक का टोटल कैश, लिकर और थर्ड आपका जो स्मैक या ड्रग से रिलेटेड है, तो ये तीनों का सीजर हुआ है, जिसमें जो शराब की टोटल वैल्यू 7,99,000 का तो कैश है और लिकर की जो वैल्यू 2,26,00,000 है।